सर्वप्रथम मैं अपना गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। नमन करती हूँ माँ भवानी के चरण, नमन करती हूँ साहेब भैया दीदी के चरणों में। सभी गुरु भाई गुरुगण को मेरा प्रणाम। चले आओ चलो शिव की ओर में। देखिए साहिब को दिए हो 3 सूत्र दया चर्चा नमन। ये तो 3 तो हम लोग को करना है जीवन में, अपना उतारिए, दिल में उतारिए, लोगों को बताइए। आए 3 चीज़ करना ही है। कहते हैं ना कि जब सुख आता है तो हम लोग बड़ी खुशी हो जाते हैं। बहुत जब बड़ा चीज़ मिलता है हम लोग का जीवन में, हम लोग इतना खुशी हो जाते हैं, इतना खुशी हो जाते हैं कि हमारा मन जो है अज्ञानता की ओर चल जाता है। यानी कि हमारा मन जो है अज्ञानता की ओर चल जाता है। और हम लोग ये नहीं देखते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसका लिहाज नहीं करके हम लोग खुद अपने को आप भगवान समझने लगते हैं। ये चीज़ गलत है। देखिए जब ज्ञान होता है तो आदमी ज्ञान बांटता है, खुशी होता है तो खुशी बांटता है। और वही व्यक्ति को अगर किसी और को दुखी होता है, दुखी हो जाते हैं, उसको लक्ष्य नहीं पा सकता है तो उसको इतना दुखी हो जाता है कि बेकाबू हो जाता है, उदास बैठे रहता है। यानी कि जीवन में अपना उठने का भी उसको सकान नहीं होता है कि हम उठकर क्या करें। वो अफसोस करता है कि इतना जीवन मतलब इतना कष्ट, इतना समय से पढ़े लिखे जो भी करे हम पास नहीं हुए, तो उसको बहुत दुखी लगता है, उसका जीवन बहुत दुखी होता है। तो उसी पर इसको कैसे मतलब किया जाए कि दुखी में भी आदमी सुख का एक करे, अनुभव करे और सुख में भी अनुभव करे। और ये नहीं बुझाए कि दुख आया है तो दुख दूर हो जाएगा। तो देखिए एक व्यापारी था, वो व्यापारी उसका पास इतना समय नहीं था, इतना समय नहीं था कि वो पूजा पाठ कर सके या ग्रंथों पढ़े या साधना में बैठे। उसको कुछ नहीं, केवल वो व्यापारी केवल धन कमाने के लिए उसका बहुत शौक था, बहुत मतलब ये था। ऐसा बात नहीं है कि व्यापारी बहुत ज्ञानी था, ये भी नहीं कि अज्ञानता था। और एक दिन वो सोच रहा था कि हम इतना कमाएं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा, हम आज तक भगवान को पूजा नहीं किए, आज तक ईश्वर के पास गए नहीं, और न हम ग्रंथों, इतना मोटा मोटा ग्रंथ है, शास्त्र ग्रंथ है, उसको हम नहीं पढ़े। से ऐसा करते हैं कि साधु को बुलाते हैं, पंडित लोगों को, बड़ा बड़ा विद्वान को बुलाएंगे, आप बोलेंगे कि एक ही पन्ना में हमको पूरा मंत्र जानना चाहते हैं, आप लोग लिख दीजिए। वो नगर में पूरा उस साधु संत पंडित को बुलाया, बड़े बड़े पंडित लोग आए, खाना वाना खाया, भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद में जब वो ऐसे बोला व्यापारी, तो साधु और पंडित बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा ग्रंथों का कोई चाहेगा कि हम उसको एक पन्ना में करके आपको मंत्र बता दे, ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो अपना चुपचाप वो लोग खा पी कर बोला ठीक है कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कहीं तो इसका हल निकलेगा। कुछ चीज़ का अगर देखिए अगर हम लोग का हर चीज़ का सावधान, हर चीज़ का हल निकलता है, ऐसा बात नहीं है। जब मनुष्य तो निकलना ही है, कोई न किसी को ज्ञान होगा ही होगा। वो एक दिन जा रहा था, उदास होकर ही जा रहा था कि क्या करे क्या नहीं मन में। तब एक व्यक्ति बोला कि आप व्यापारी जी आप इतना उदास क्यों हैं। वो बोला कि देखिए हम इतना व्यापारी करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा भी समय नहीं कि परिवार को दे सकते, थोड़ा भी समय नहीं है कि हम भगवान को दे सकते हैं, न साधना में बैठते हैं न ग्रंथों पढ़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसका संविधान कहाँ निकलेगा। तब वो बोला कि आप एक मगध है वहाँ आप जाइए, आपका संविधान मिल जाएगा। बोला ठीक है। वो व्यापारी गया, मगध गया, तो वहाँ गया कि देखा कि एक साधु साधना में बैठा हुआ था और वो हाथ जोड़कर जो व्यापारी था खड़ा था। जब उनका साधु का साधना टूटा तो देखा कि एक व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़े हैं। तब वो बोले कि क्या बात है, क्या है, आए क्यों है, कहाँ रहते हैं।
सब बात वो बताया। हम व्यापारी हैं, मेरे पास समय नहीं है कि हम ग्रंथों पढ़े, पूजा पाठ करें, कुछ भी नहीं किए। हमको मतलब ग्रंथों का एक पन्ना में पूरा मंत्र हमको दीजिए ताकि हम पढ़ सकें, थोड़ा समय निकाल कर पढ़ सकें। साधु मुस्कुराया और बोला कि मेरा पास तो इतना ज्ञान नहीं है कि तुम्हारा हम ग्रंथों का एक पन्ना में लिख कर मंत्र दे, मगर हाँ एक ताबीज है जो हमको साधु दिया था, उसको हम इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि मेरा पास वैसा नौबत नहीं आया कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। वो ताबीज लेकर वो व्यापारी को दे दिया। व्यापारी आया घर में और बोला कि खोलिएगा उस समय, अभी मत खोलिएगा, अगर खोलिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, आप बाद में सोच समझ कर खोलिएगा। वो लेकर चले आया। अच्छा व्यापार जा रहा था, समय बीतते जा रहा था। अब उसका व्यापारी में घाटा होने लगा। घाटा होते होते एक दिन क्या हुआ, उसका घर में आग लग गया, पूरा फैमिली जल गया। वो बहुत दुखी था और दुखी होकर जाकर कहीं एकांत में जाकर बैठा और सोच रहा था क्या करे, काहे ऐसे हुआ, क्यों हुआ। अच्छा उसको याद आया कि कोई साधु तो हमको दिया था, तो वो निकाला और ताबीज निकाल कर और बोले थे वो कि हरा पन्ना पढ़ना, लाल वाला नहीं। वो हरा वाला पन्ना पढ़ रहा और पढ़ कर मुस्कुराया। उसमें लिखा था कि समय बदलते रहता है, समय एक जैसा नहीं होता है, समय बदलेगा सब कुछ बदलता है। देखिएगा कहते हैं ना कि जब हम लोग माँ बाप का घर में जन्म लिए हैं, माँ बाप का घर में था, जब शादी हो जाने के बाद ससुराल आ गए हैं तो घर बदला, अलग अलग चीज़ हो रहा है, अलग अलग होता है। लड़की लोग ऐसा मतलब होता है कि दो घर संभालना पड़ता है, माँ का घर में मायका ससुराल, तो उसके लिए भी वो लोग समय निकालना ही पड़ता है। उसी तरह वो समझ रहा कि सही बात है कि समय बदलता है। और ये भी लिखा था कि तेरा धन तेरा यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, केवल तुम्हारा शरीर जाएगा। ये सब कोई जानता है, ये सब चीज़ में आदमी बोलता है, पंडित जी बोलते हैं, भागवत में, रामायण में, शिव पुराण में कुछ नहीं जाता है। तो देखिए सब सुनकर आदमी अज्ञानता की ओर चल जाता है। सब हम लोग जानते हैं लेकिन अज्ञानता हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मन मेरा अस्थिर रहे तब ना शिव को गुरु बनाइए। साहिब इसलिए धरती पर जन्म लिए, जन्म लेकर लोगों को बताएं, लोगों को बताकर अपने शिवलिंग में भी चले गए और हम लोग को साथ में बोले कि आप लोग चर्चा कीजिए, हम आपका साथ है, साहब हैं, दीदी हैं। देखिए एकाक वो धरती पर ऐसा व्यक्ति जन्म लेते हैं कि बहुत वो नाम कमा लेते हैं, अज्ञानी हैं, अब फिर भी घमंड नहीं है। तो वैसा तो आदमी नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी अगर ज्ञान है, अगर किसी व्यक्ति दुखी में हो तो आप 3 सूत्र का बता दीजिए, देखिए उसका सुखमय हो जाएगा। इसीलिए साहब 3 सूत्र का जरिए दया चर्चा न मन, लोगों को क्यों बताएं, क्या जरूरी था साहब का अपना घर में बैठे रहते, आराम करते। लेकिन नहीं, ये सोचकर बताएं कि जो धरती पर आया है उसको दुख ना हो, सब कोई अपना अच्छा से रहे। अब क्या करना है, देखिए व्यापारी के पास समय नहीं था, उसका सब चीज़ लुटाया गया। आज वो समय रहता तो अपने परिवार को बचा, अगर घर में रहता तो परिवार को बचाता या कुछ भी तो करता। ऐसा बात नहीं है, सब कोई नहीं हो जाता। तो इसीलिए बोलते हैं कि सब चीज़ के लिए समय निकालना पड़ता है। ऐसे तो जिंदगी भाग दौड़ का जिंदगी है आजकल के कलयुग में। कोई व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहा है, सब चाहता है कि हम कमाएं। पहले का लोग जैसा नहीं,
पहले का एक आदमी कमाता था, लोगों खाते, कितना लोग खाते थे। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आज भाग दौड़ का जिंदगी है, उसी में अपना समय निकाल कर गुरु का काम कीजिए। लोगों को दया चर्चा बताइए, नमन करना। और साहेब तो जो 3 सूत्र दिए हैं तो उस अनमोल सूत्र है। कहते हैं ना, साहेब का वाणी भी अनमोल था, सूत्र भी अनमोल है। दया चर्चा नमन, ये 3 सूत्र करना है गुरु भाई गुरु बहन। उसी में आप लोग करिए और शिव को अपना बनाइए, लोगों को बताइए, दिल में धड़काइए। शिव आदि अनादि अंत है, यानी कि हमारा गुरु लौकी भी है, परलौकी भी है, सब कुछ है। गुरु बहुत अच्छे, बहुत सच्चे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर मेरा चर्चा अच्छा लगा, ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर जो गुरु भाई लेना चाहते हैं तो 3 सूत्र के माध्यम से दया चर्चा नमन लेकर शिव को अपना बनाइए। हाँ, गुरु तो गुरु होते हैं और शिव गुरु हैं, गुरु का कुर्सी पर हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं। चलिए, अगर मेरा वाणी गलत लगा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। साहेब का ही वाणी है, दया चर्चा नमन 3 सूत्र करना है। और मेरा प्रणाम, गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करती हूँ, साहेब दीदी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सब करके